नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया, भारत की ताकत और किस तरीके से विदेशी ताकतें इसे दो तरफा या डबल वे में अफेक्ट कर रही है ताकि इसके प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को रोका जा सके या कम किया जा सके। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उससे पहले लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों का क्या, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के रूप से आई और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया और भारत को लगभग 200 साल तक गुलाम रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई एज ए ट्रेडिंग के रूप में कि वो हमसे यहाँ से महंगा रॉ मटेरियल लेगी, जैसे कि कपास, कॉटन, आयरन या स्पाइसेस, अपने वहाँ ले जाके उनको प्रोसेस करेगी और वापस से सस्ते दामों पर भारत में ही बेचेगी। और धीरे धीरे उन्होंने इस प्रोसेस के तहत, ट्रेडिंग के प्रोसेस के तहत, पूरे देश पे ही कब्जा कर लिया और पूरे देश को 200 साल तक लगभग गुलाम रखा। 1947 में देश आज़ाद हुआ और फिलहाल अगर 2025 की बात करें तो देश सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन का देश है। ये देश की स्ट्रेंथ है कि फ़िलहाल विश्व की 195 कंट्रीज़ में से सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन जिसके पास नए सपने हैं कुछ अचीव करने के, बहुत संघर्ष करने का दम है, उनके पास एक बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज है, एक सोशल इम्पैक्ट है और उसके तहत वो बहुत 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 कुछ बड़ा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके आज फिर दोबारा से बहुत सारी विदेशी कंट्री जैसे कि सिंगापुर है, थाईलैंड है या अमेरिका है, वो आज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि भारत के यूथ की परचेजिंग पावर पैरिटी भी है। वो काफ़ी परचेज़ करता है, काफ़ी इन्वेस्ट करता है। बहुत सारी स्टार्टअप्स में, चाहे वो भले ही एडटेक हों या फिनटेक हों या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की, उन पे विदेशी, अमेरिकन या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ ने इन काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मेजर मेजर इन्वेस्टमेंट करके वो मेजर प्रॉफिट्स अपने अपने देशों में ही लेके जाते हैं। अब ये तो हुआ वो एक तरीके से अपना टोटल प्रॉफिट्स या इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करके या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके यहाँ से लेके जाते हैं और वो हमें वापस में दे के क्या जाते हैं, वो हमें दे के जाते हैं एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर शराब पीना हो, ताकि भारत का युवा वो शराब पी के अपना शरीर खराब कर सके। वो दे के क्या जाते हैं यहाँ पे स्ट्रिप चैट, ओनली फैंस या और भी इस तरीके के लाइव सेक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ताकि यहाँ का युवा अपना तन, मन और धन और फ्यूचर उन सब चीज़ों में लगा के वेस्ट कर सके। यहाँ वो दे के क्या जाते हैं, एक तरीके से अपना वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न पहनावा या वेस्टर्न ओवरऑल खाने पीने के तरीके इंडिया पे इम्पोज करते हैं या उनका इस तरीके से उनको करके या इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके दिखाते बताते हैं कि ये बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है और जो भारत का सामाजिक ताना बाना है, जो इंडिया का सनातन धर्म है, उसको ओवरऑल इफेक्ट करते हैं और इस तरीके से एक दो तरफा वार करते हैं भारत की इकनॉमी के ऊपर या भारत के स्ट्रक्चर के ऊपर। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।